वो तना श्री महाप्रभु होकर के ही विराजमान है। बीज भी वही, मुख्य तना भी वही, माली भी वही होकर के विराजमान है। चैतन्य माली कहीं वृक्ष आरोपण, श्री चैतन्य माली ने वृक्ष का आरोपण किया। अब दशमे थे मूल स्कंद शाखादि वर्णन। अब दशम स्कंद में मूल स्कंद शाखा उनका निरूपण किया गया है। और एकादश स्कंद में, एकादश जो परिच्छेद है उसमें नित्यानंद शाखा का वर्णन, 12वें परिच्छेद में अद्वैत की स्कंध की शाखा का वर्णन, 13वें में महाप्रभु का, अब 13वें से लीला कथा शुरू हुई। यहां तक 12 स्कंद तक तो केवल व्याख्यान है। अब 13वें से कथा भाग उसको शुरू कर रहे हैं कि एक त्रयोदश महाप्रभु जन्म विवरण। 13वें परिच्छेद में, 13वें सर्ग में, परिच्छेद में श्री महाप्रभु जो हैं उनके जन्म का विवरण, कृष्ण नाम सह ये प्रभु जन्म, महाप्रभु का जन्म कृष्ण नाम के साथ हुआ, अर्थात ग्रहण के काल में महाप्रभु ने सायंकाल के समय ग्रस्तोदय जब चंद्रमा था उस समय महाप्रभु ने जन्म ग्रहण काल में किया। चतुर्दश परिच्छेद में महाप्रभु की कुछ बाल्य लीला का वर्णन किया। 15वें परिच्छेद में पौगण्य लीला का वर्णन है। 16वें परिच्छेद में षोडश परिच्छेद कैशोर लीला उद्देश्य, कैशोर लीला उनकी सूची दिखाई। उद्देश्य माने नामगण। 2 प्रकार की वर्णन की शैली होती है। एक होती है नाम परगणन शैली और दूसरी शैली का साहित्य में वर्णन किया गया, उसका नाम है संश्लिष्ट शैली। नाम परगणन में केवल सूची मात्र दी जाती है, एक लिस्ट, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। और जहां संश्लिष्ट वर्णन होता है वहां पर एक एक वस्तु का अंग प्रत्यंग द्वारा वर्णन किया जाए। जैसे उपवन का वर्णन कर रहे हैं तो नाम वर्णन शैली होगी क्या? बोले ये फलों का बगीचा है जिसमें आम के, केले के, जामुन के, खिन्नी के, खजूर के, नारियल के, नारंगी के, संतरे के वृक्ष लगे हुए हैं। ये नाम का वर्णन हो गया, एक पूरी लिस्ट बना रहे। परंतु संस्कृत शैली कहां पर कहलाएगी? जहां पर ये वर्णन किया जाए ये आम का वृक्ष है, इसका तना इतना मोटा है, इसमें से ये डाली निकली हैं, इस रंग की पत्ती है, इसमें ये बॉल लग रही हैं, इसके ऊपर ये कोयल बैठी है, इसमें ये अमियां आ रही हैं, ये मीठे आम आ रहे हैं, उनकी ये सुगंध खिल रही है। जहां पर उस वृक्ष की अंग उपांग का वर्णन किया जाए उसका नाम है संश्लिष्ट शैली। तो नाम परिगणन शैली और संश्लिष्ट शैली। नाम परिगणन शैली का ही नाम है उद्देश्य शैली। उद्देश्य माने नाम कथन। तो षोडश परिच्छेद कैशोर लीला उद्देश्य, इसमें केवल कैशोर लीला का सूची मात्र दी गई है, एक लिस्ट, उसकी इंडेक्स मात्र दे दी गई है। सूची लीला उनका उद्देश्य इंडेक्स मात्र दे दिया गया है। सप्तदश यौवन लीला कहें विशेष, 17वें में यौवन लीला विशेष रूप से कही गई, क्योंकि बाल्य लीला का बहुत वर्णन, मुख्य रूप से अच्छी तरह से वर्णन श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत में कर दिया था। एक 17 प्रकार आदि लीला प्रबंध, इस प्रकार ये 17 प्रकार से 17 परिच्छेदों में ये आदि लीला हमने निरूपण की। आदि लीला का तात्पर्य है जहां महाप्रभु गृहस्थ घर के भीतर नवद्वीप में विराजमान है, गृहस्थाश्रम में विराजमान है, वो श्री महाप्रभु की लीला का वर्णन किया। 12 प्रबंध ताते ग्रंथ मुखबंध, इन 17 में भी 12 जो परिच्छेद हैं वे तो केवल मुखबंध हैं, वे भूमिका है। और भूमिका में सिद्धांत पहले निरूपण किया,
और ये कह दिया कि सिद्धांत बोलिया मनु नकर आलस, सिद्धांत कहे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत कहने में मन में आलस्य मत करो, सिद्धांत कहने और सुनने की आदत डालो। ऐसा करने से कृष्ण में चित्त लगेगा। केवल मनोरंजन मत कथा मात्र सुने वो नहीं, सिद्धांत को भी समझना चाहिए। सिद्धांत से ही बात दृढ़ होती। पंच प्रबंधे पंच रसे चरित्र, संक्षेप में कहे अति नाकैल विस्तार। इन 5 प्रबंधों में 5 रस के चरित्र का हमने निरूपण किया। ये 5 परिच्छेद में अब 13 से लेकर के और 17 तक एक एक में एक एक जो रस है उसका मुख्य रूप से वर्णन किया गया। ये समझना चाहिए। शांत दास से सख्य वात्सल्य, ये पांचों जो प्रबंध हैं, इनमें ये 5 रसों का पहले 12 में एक और फिर उसके बाद में फिर शांत दास से सख्य वात्सल्य, इन सब का चारों का एक एक क्रम से हमने वर्णन किया। पंचक प्रबंधे पंच रसे चरित्र, 5 प्रबंधों में हमने माने 13, 14, 15, 16 और 17 ये 5 जो अध्याय हैं, इन 5 अध्यायों में विशेष रूप से 5 रसों का चरित्र निरूपण किया। पहले सिद्धांत वर्णन किया है, संक्षेप में किया है, ज्यादा विस्तार नहीं किया है। श्री वृंदावन दास यहाँ चैतन्य मंगोले विस्तार वर्णिल नित्यानंद आज्ञा बोले। श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा के बल पर श्री वृंदावन दास जी ने इस चैतन्य मंगल ग्रंथ में अपने, चैतन्य मंगल का ही दूसरा नाम फिर चैतन्य भागवत है। लोचन दास जी का भी चैतन्य मंगल है, उससे कहीं भ्रम नहीं हो जाए। तो फिर बाद में चैतन्य मंगल ये लोचन दास जी के लिए प्रसिद्ध हो गया और चैतन्य भागवत ये श्री वृंदावन दास जी के लिए प्रसिद्ध हो गया। दोनों के नाम एक से थे पहले। श्री चैतन्य आज्ञा के बल से उन्होंने वर्णन किया है। श्री कृष्ण चैतन्य लीला अद्भुत अनंत, ब्रह्म शिव शेष या नहीं पाए अंत। ये श्री चैतन्य चरित्र लीला अद्भुत है, ब्रह्मा शिव शेष भी इसका पार नहीं पाते हैं। ये अंश कहे सुने से ही धन्य। अब जितना जो कहे श्लोकार्धम श्लोक पादम, वो भी जैसे श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया कि आधा श्लोक, चौथाई श्लोक इसका भी वर्णन कर दिया जाए, वो भी धन्य है। ऐसे श्री चैतन्य चरितामृत को जो भी श्लोकार्ध श्लोक पाद सुनेगा वो धन्य है। तो यही अंश कहे सुने से ही धन्य। जो सुनने जितना सुन ले, जितना कह ले वो धन्य है। अचरे मिलवे तारे श्री कृष्ण चैतन्य जय 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 हो गया काम अपना। अच्छे जल्दी से श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य उसको जल्दी ही मिलेंगे। जो इस लीला का आधा पर्दा भी श्रवण करेंगे, गायन करेंगे, उनको कृष्ण लीला की प्राप्ति हो, श्री कृष्ण चैतन्य की प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण चैतन्य अद्वैत श्री नित्यानंद श्रीवास गदाधर आदि भक्तवृंद यत यत भक्तगण वैसे वृंदावन नम्र होया श्रेय धर्म सभार चरणे। जो भी भक्तगण यहाँ पर श्री वृंदावन में विराजमान है, वृंदावन में करके ये चैतन्य चरितामृत लिखा गया, बहुत बड़ी महिमा है। वृंदावन का भी बहुत बड़ा योगदान है कि श्री वृंदावन की इस रज ने श्री वृंदावन दास श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद से यहाँ पर ये चरित्र लिखवाया। तो जो भी भक्तगण यहाँ वृंदावन में विराजमान है, नम्र भैया श्री धरत सभार चरण, नम्र होकर के उन सबके चरणों को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। और श्री राधा मदन गोपाल उनकी कृपा से, अर्थात श्री राधा मदन मोहन जी उनकी कृपा से, मदन गोपाल जी मदन मोहन एक ही हैं, श्री राधा मदन सनातन गोस्वामी जी के बड़े मदन मोहन जी, बड़े उनके श्री मदन मोहन जी की कृपा से, श्री मदन गोपाल उनकी कृपा से, ये उनके आदेश से उनकी माला ही खिसकी और उस माला को पुजारी जी ने इनको दिया, गोसाई जी ने श्री वृंदावन दास जी को, श्री कविराज गोस्वामी जी को, और उसको धारण करके उस आज्ञा माला को प्राप्त करके
बूढ़ी अवस्था में, जबकि हाथ कांप रहे थे, कह रहे हैं दुहरा हो गया हूं मैं, कमर झुक गई है एकदम, और उस समय ये ग्रंथ लिखने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु श्री मदन गोपाल मुझसे ये ग्रंथ लिखवा रहे, और इतने विशाल ग्रंथ को उन्होंने उस वृद्धावस्था में कृपा करके लिखा। श्री स्वरूप, श्री रूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ दास श्री जीव चरण। ये श्री श्री सब जगह श्री लगाने की कितनी मान भगवत शक्ति ही विराजमान है, कृपा करने के लिए विराजमान। ये श्री कहने का मतलब ये है कि भगवान की निज शक्ति से युक्त होकर के ही, भगवत स्वरूप होकर के ही वे विराजमान है, अर्थात उनमें कहीं ना कहीं भगवत शक्ति विराजमान है। जिसमें भगवत शक्ति विराजमान है, इसीलिए उसके लिए श्री शब्द का प्रयोग किया है, व्यक्ति के लिए नहीं है। वो श्री शब्द कहीं भगवत स्मरण के लिए श्री शब्द का प्रयोग है कि श्री रूप, श्री स्वरूप, श्री रूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ दास आज श्री जीव चरण, श्रीधर बंधो नित्य करो तार आश, श्री चैतन्य चरणामृत करे कृष्ण दास। उनके वंदना कर रहे हैं और उनसे यही अभिलाषा कर रहे हैं कि वे कृपा करें, उनके चरणों को मस्तक के ऊपर धारण करके श्री चैतन्य चरितामृत ये कृष्णदास का भी वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार ये श्री चैतन्य चरितामृत, इसकी आदि लीला का वर्णन किया। अब कल के कथा प्रसंग में आगे से जो मध्य लीला है, उस मध्य लीला का विशेष रूप से वर्णन, श्रीमद् महाप्रभु की गृहस्थ में निवास की जो लीला थी उसका नाम है आदि लीला। संन्यास ग्रहण करने के बाद में 24 वर्ष की श्रीमद् महाप्रभु की नवद्वीप में निवास की लीला, 24 वर्ष की संन्यास की लीला। उन 24 वर्ष में 6 वर्ष श्री महाप्रभु ने जो विचरण किया, तीर्थ यात्रा की, उस 6 वर्ष की लीला का नाम ही मध्य लीला है। उस मध्य लीला का, अब महाप्रभु की जो तीर्थ यात्रा की जो लीला है उसका आगे मध्य लीला में वर्णन करेंगे। श्री निताय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरि बिहारी देव जी की जय, परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज